I'm joined on India Today at this moment, live and exclusive, by the giant slayer of Telangana. He's the man who is the talk of the town in BJP circles, not just in Telangana, but nationally. KVR Reddy joins us, and I want to show our viewers on the election intelligence dashboard why the man on your screen is so special. So if I look at the key candidates of Telangana, this is K. Chandrasekhar Rao, who was contesting from Kamareddy, the incumbent chief minister. He was up against Revanth Reddy, the man who's likely to be the next chief minister of Telangana. And the third screen is somebody you may not know very much about. KV Ramana Reddy, from a BJP ticket, actually ended up winning 66,652 votes for KVR Reddy. The incumbent Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, 59,911 votes. Revanth Reddy, 54,916. And this man managed to beat the two tallest leaders of Telangana and actually, and very surprisingly, win. Kattipalla Venkata Ramana Reddy, welcome to India Today. And oh my God, what a fabulous performance to beat the two biggest चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स इन तेलंगाना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. मैं बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर से बात कर रहा था. चुनाव से कई दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कि तुम देख लो कामारेड्डी में हमारा रेड्डी जीतेगा, और एकदम वैसा ही हुआ. आपको लग रहा था कि आपकी ये परफॉर्मेंस रह सकती है, या आप भी बाकी देश की तरह सरप्राइज है कि अरे जो आदमी सीएम बनने वाला है उसको भी हरा दिया, जो पिछला सीएम था उसको भी हरा दिया आपने? जी जी, अभी दोनों आके कामारेड्डी में खड़े हुए, यहाँ पे जीते आने के बाद एक हाथ मिलाए तो वोटा आते बोल के देख लिया, लेकिन दोनों आके फंस गए हमारा जाल में. यहाँ पे आके देखा, 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, हर मिनट हर पल मैं जनता के साथ हूँ. जो समस्या वहां पे एक्सपोज होता, वो समस्या को परिष्कार करने के लिए मैं रेडी रहता था. जहां समस्या क्रिएट हुए तो वहां जाके मैं लड़ता था अगेंस्ट गवर्नमेंट. मैं जनता के लिए एंटी गवर्नमेंट एजुटेशन पूरा ले लिया था. उसके साथ में हर पल हर मिनट में रहता था. कोरोना में है 18 दिसंबर 11 से 2018 दिसंबर 11 से मैं एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के नहीं गया, एक्सेप्ट पार्टी मीटिंग्स. जो भी है पार्टी मीटिंग्स है तो मैं जाता था, पार्टी मीटिंग को जाके आता था. हमारा घर में फंक्शन है तो भी 10 मिनट के ज्यादा घर में भी नहीं बैठे, सब जनता के साथ में था. जनता को भरोसा इतना किया, बिना शराब बिना नोट के लिए, ये राजनीति में बिना नोट बिना शराब से वोट डालना बोल के मैं मोटिवेशन करता जा रहा हूँ. इन लोगों को जो समस्या है तो उसका साथ में था, इसलिए पब्लिक को ओन कर लिया. जैसा घर में भाई रहता वो भाई का जगह में हमारे को बिठा लिया, उसका दिल में बिठा लिया. मैं उसका दिल हासिल कर लिया, वोटा डाल दिए. 65-66 हजार नहीं, पर देखा जाए तो एक तरीके से आपका मैनेजमेंट का चुनाव है. मैं बताता हूं दर्शकों को क्यों. सी हियर्स व्हाट हैपेंड. के चंद्रशेखर राव picked up 59,911 votes. Revanth Reddy got 54,916. So the reason that KV Ramana Reddy has won is actually because the votes got split between the BRS and the Congress. So it's not directly as if he's pounded KCR down, because there were two guys and they were pounding at each other. He's managed to come through because he got the BJP vote together. तो कहीं ना कहीं ये आपका मैनेजमेंट का चुनाव है. वो एक दूसरे को इतना मार रहे थे, उसके बीच में आप निकल गए. नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है. उन लोग आके यहाँ पे अगर इतना, मैं मामूली आदमी से लड़े, दोनों लड़े तो ऐसा ऊपर आए तो अलग बात है. अगर ऐसा है तो गजवेल में भी होना, कोडंगल में भी होना, फिर बाकी का जगह में भी होना, हर जगह में ऐसे ही होना. यहाँ पे हम 5 साल से काम कर रहे, इन लोग आके बीजेपी बोले तो नादान देखा. अरे बीजेपी को क्या रहते, वोटा तो गैसे साल में 16,000 आया था, अभी बाकी का ज्यादा से ज्यादा बोले तो 20 से ज्यादा बोले तो 25 आता, इससे ज्यादा क्या करते बोल के उन लोग सोचा. लेकिन आने के बाद, नॉमिनेशन डालने के बाद सब मालूम हुआ जो भी पब्लिक किधर है बोल के. लेकिन इन लोगों ने आके एकदम मास लीडर्स है, पब्लिक सेलिब्रिटी लीडर्स है, दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री अभी होने वाले मुख्यमंत्री आके बैठा है. दोनों का जगह में एक आदमी हर गए,
दूसरा आदमी जीत गए तो भी उन्हें चीफ मिनिस्टर बनता। ये दोनों चीफ मिनिस्टर बनने का काबिल है। एक आने वाला है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है। सब जनता देखा, फिर भी हमारा को 65,000 आए तो उन लोग लड़ लिए तो मेरे का है बोले तो गलत बात है। उन लोग ऐसा बोल रहा हूँ हम लड़े तो उन्हें बाहर आ गए बोल के, ऐसा अच्छा, है तो। मैं आपको भी और बाकियों को भी एक बार ओवरऑल सिचुएशन दिखाना चाहता हूं तेलंगाना की। सो हियर इज द सीट शेयर स्कोर कार्ड ऑफ तेलंगाना, एंड इफ यू लुक एट इट, द BRS has been brought down to 39, down 49 from the last time. The Congress at 64, up 45. The BJP is at 7. They had only won the last time. So they're at 8, up 7. एंड कुल मिला के देखा जाए तो, क्योंकि आपने न केवल एक बड़ी जीत खुद दर्ज की, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ओवरऑल बिग पिक्चर पे। 7 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 8 सीटें मिली हैं, 7 ज्यादा पिछली बार से। तो आपके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का? ये क्या इससे कुछ बेटर हो सकता था? अगर हम देखें खासतौर से ज्यादातर नॉर्दर्न तेलंगाना की ये सीट्स हैं और हैदराबाद के इलाके की एक, लेकिन क्या आपको लगता था कि इससे बेहतर कुछ कर सकती थी अगर एंटी इनकम्बेंसी थी पूरे राज्य में? तो जिस तरीके से कट्टीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने किया, और ऐसे क्यों नहीं हुए? 64 आपके क्यों नहीं है, कांग्रेस के क्यों है? आप इसको कैसे देखते हैं? 64 नहीं, अपना एक इसमें क्या है, गैसो 2018 चुनाव में हमारा को 7%, 6.9% था। अभी 14% के ऊपर आ गया, 100% डबल हुआ। जो टीआरएस का अगेंस्ट वोट जितना भी है एंटी इनकम्बेंसी, इसमें हम हासिल करने में फेल हो गए। लेकिन ये कांग्रेस का बहादुरी नहीं है, ये कांग्रेस का टैलेंट नहीं है, हम हासिल नहीं कर सका। क्योंकि एंटी वोट ऑफ टीआरएस अगर हम लोग ले लिए तो वो अलग बात था। आप बोले सो 64 हमारा को आता था, इससे ज्यादा ही आता था। लेकिन उसमें हासिल करने में, वो अट्रैक्ट करने में हम फेल हो गया, इसलिए नहीं हुआ। जहां जहां स्टैंडर्ड है, अभी बहुत लोग इसमें से बीजेपी से निकल गया, दूसरा कांग्रेस में चले गया। वो 4-5 जो भी है चले गए सब वाले, वो भी पार्टी में ऐसे ही रहे तो वो भी जीतता था। लेकिन उन लोग सोचा होगा खुद के लिए, खुद का सेल्फिश के बारे में सोच के पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में फिर जा गए, घर वापस ही बोल के फिर कांग्रेस में जाके जीत गया। लेकिन कुछ भी हो, जो भी एक दो गलत हो गया, पार्टी हासिल नहीं कर सका, एंटी वोट्स को हासिल नहीं कर सका। लेकिन यहाँ एक पायल शंकर है, पायल शंकर आदिलाबाद का है। उन्हें थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहा अभी चुनाव में। उन्हें उन्हें भी 24/7 आदिलाबाद में रहता था, उन्हें जीत गया। और हरीश पालवाई, वो भी, उन्हें उसका पिताजी 2 बार 3 बार एमएलए था, उन्हें भी खुद वहां तो पे आप लड़ कह रहे हैं लिया। कि हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता ही जिता सकते हैं, आने जाने वाले आपको लगता है कि कम? मैं वोट शेयर पे आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपकी राय में इस सारी चीज का लोकसभा इलेक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा। क्योंकि अगर हम वोट शेयर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का वोट शेयर अब की दफा 14% है, और ऐसे में जब 4 आपकी लोकसभा सीटें थी पिछली दफा 2019 में, इस बार के चुनाव में क्या होगा आपके विचार में? 4 सीटें थी जहां पे आपका वोट शेयर 40% से ज्यादा था, 15 सीटें थी जिसमें आपका वोट शेयर 30 से 40% था, 16 सीटें थी जिसमें आपका वोट शेयर 20 से 30% था। इस असेंबली इलेक्शन के परफॉर्मेंस का, प्रधानमंत्री मोदी का जो री इलेक्शन कैंपेन है तेलंगाना की 17 सीटों पर, उस पर क्या इंपैक्ट होगा? प्रधानमंत्री जहां जहां निर्मल में मीटिंग करा वहां 4 जीत लिया। अब निजामाबाद कामारेड्डी में मीटिंग करा, यहाँ पे 3 जीत गए। और तूप्रान में भी मीटिंग करा था, वो नजदीक आके करीमनगर में भी मीटिंग करा था, एक 1200 1300 ऐसा नजदीक में संजय जी ने, ईटल राजेंद्र जी ने, ऐसा 4-5 सीट हार गया। लेकिन वो बड़ा बड़ा नेता है, वो उसमें थोड़ा उधर इधर का प्रॉब्लम से उन लोग हार गए होंगे। लेकिन 30 से 40 हम एक्सपेक्ट करा था पार्टी, 30 से 40 अपन जीत सकते, चुनाव में जीतते बोल के हम सोचे। लेकिन आपको लगता एंटी है अगर पार्टी बंडी संजय कुमार को आगे रखती तो बीजेपी बेहतर करती है इस असेंबली इलेक्शन में? में भी पब्लिक का, आम जनता का ओपिनियन वही है। तो क्यों नहीं रखा आपने उनको आगे? ये सेंट्रल पार्टी का डिसीजन है।
पार्टी का आदेशानुसार से हम लोग चलना पड़ता। सेंट्रल पार्टी का क्या आइडिया है कि हमारा को नहीं मालूम। हम तो कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर मिनट में इसमें ही कंसंट्रेट करता था। मैं कोई प्रेस वाले से बात नहीं करता था, कोई मीडिया वाले से बात नहीं करता था। मैं प्रेस मीट लगाए तो जनता का समस्या पे प्रेस मीट लगाता था। आजू बाजू में है सो कॉन्स्टिट्यूंसी, बगल में है सो कॉन्स्टिट्यूंसी को भी नहीं देखता था मैं अच्छा, इतना ये बताइए कि आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी तेलंगाना में किसी एक सीट को लेकर सबसे खुश है तो वो इस बात से है कि हमारे आदमी ने रेवंत रेड्डी को भी हरा दिया और के चंद्रशेखर राव को भी। तो वेंकटरमणा रेड्डी, आप कैसे पार्टी कर रहे हैं, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? यहाँ सेलिब्रेट पब्लिक पूरा। अब हमारा कार्यकर्ता ने जिंदगी में इतना बड़ी नेता को हराया बोले तो हमारा लाइफ हिस्ट्री में इट इज द मेमोरेबल डे, मेमोरेबल थिंग। इसलिए मैं केसीआर साहब को, रेवंत साहब को, रेवंत रेड्डी साहब को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि उन लोग आके कामारेड्डी में कॉन्टेस्ट करा, इसलिए कामारेड्डी नेशनल इश्यू बन गया। आप लोगों ने भी कामारेड्डी के बारे में बात करने जैसा कराया। उन लोग नहीं आए तो हमारा 119 में हम एक था, लेकिन अब अच्छा, ये स्पेशल हो बताओ गया। कि ज्यादा खतरनाक कंपटीशन कौन था, केसीआर या रेवंत रेड्डी? ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन है, ज्यादा खतरनाक कौन था? दोनों खतरनाक है, दोनों खतरनाक है, उसमें कोई शक नहीं। इसलिए आसपास था 12,000 से कम रेवंत रेड्डी साहब था, 6,000 से कम केसीआर साहब था। हर 6,000 को गैप था तीनों के बीच में। लेकिन दोनों आके यहाँ पे एक महीने में हासिल कर सकते बोल के देखा, लेकिन उससे नहीं हुआ। जो भी तो बीजेपी के जायंट स्लेयर के तौर पे इस वक्त अगर रेवंत रेड्डी आपको इंडिया टुडे टीवी पे लाइव देख रहे हो, काफी देखते हैं इंडिया टुडे टीवी, बीजेपी के जायंट स्लेयर के तौर पे आपका तेलंगाना के आने वाले मुख्यमंत्री को क्या मैसेज है? अभी मैं रेवंत रेड्डी साहब को मैसेज कर रहा हूं, अगर जो भी असेंबली समावेश जितना दिन चलाना उतना दिन चलाना, जो भी समस्या पब्लिक का इश्यूज में चर्चा करने का है, पूरा सबको हल पार्टी को समान टाइम देना और चर्चा पे समस्या परिष्कार होने तक चर्चा करना पड़ता है। इट वाज बी कंक्लूडेड। अदरवाइज इन लोग ऐसा ही चंद्रशेखर राव साहब जैसा 3 दिन रख दो हमारा मर्जी, 4 दिन रख दो हमारा मर्जी, हम ही बात करते, असेंबली में कोई भी नहीं बात करना, अगर कोई भी बात करे तो सस्पेंड करते। ऐसा काम ऐसा काम करे तो अगला आने वाला चुनाव में इन लोग भी रोड पे आ जाते। इसलिए रेवंत रेड्डी साहब को बोल रहा हूँ, जो भी है आपका किस्मत अच्छा है, आप मुख्यमंत्री बन गए। ये तेलंगाना होने का बस तीसरा मुख्यमंत्री आप ही है। 2 बार चंद्रशेखर राव साहब आए, फिर रेवंत रेड्डी साहब ने। ये सबको देखना, पब्लिक का इश्यूज में क्लियर करना, जो भी चर्चा करे तो असेंबली में ट्रांसपेरेंसी चर्चा डिस्कशन होना चाहिए। Kattapalli Venkata Reddy, the giant slayer of the Bharatiya Janata Party in Telangana. He's vanquished not one but two chief ministerial candidates, one incumbent chief minister and an incoming chief minister. That doesn't happen. That is quite an electoral feat if it was. He's being celebrated in BJP circles all across. It would all be nice to listen to the man who, as I said, has emerged as the big killer in Telangana. Thank you very much and all the best and many congratulations to you, sir.